जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आजकल हम लोग देख रहे हैं क्या कक्षा 10 एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर था आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, उसके कुछ सूत्रों को देखा था तथा एक उदाहरण को देखे थे। आशा कर रहे हैं कि उन सूत्रों को आप रिवाइज किए होंगे, 2 बार 4 बार लिखे होंगे, उदाहरण को समझे होंगे, बाकी उदाहरण भी पढ़े होंगे। अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो आज चलिए उन उदाहरणों को हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है, आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। किताब आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, साथ साथ देखते रहिएगा। आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। 2 ठोस से मिलकर बना है, जो आपको क्या होता है, किसी फंक्शन वगैरह में सजावट के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इनमें से एक घन है, दूसरा क्या है, अर्धगोला है। एक घन है, दूसरा अर्धगोला है। एग्जाम्पल नंबर है आपका ये, एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें देखिए एक घन है, फिगर देखिए थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश किया जाए, ड्रा हो जाएगा तो बढ़िया है। एक घन है, ये घन जो घन होता है, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल में ड्रा कर देते हैं इसको ऐसे। एक स्क्वायर ये बनाया, एक स्क्वायर इसमें बना दिया, एक स्क्वायर इसमें बना दिया, ये आपका घन तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से एक घन है। इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर। तो अर्धगोला जो है देखिए किस तरह से है, ठोसों से मिलकर बना है। इसमें एक घन है, दूसरा क्या है, अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर का है। इसकी जो भुजा लिखा है, ए बराबर लिखा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा है इसका, और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोला क्या कर रहा है, घन के ऊपर, जैसे मान लो घन ये पूरा है, ये अर्धगोला पूरा इसके ऊपर नहीं बैठ रहा है, मतलब यार ऐसे पूरा नहीं बैठ रहा है, आधे दूर तक ही क्या हो रहा है, बैठ रहा है ना। तो इसमें क्या है, अर्धगोला जो रखा गया, अर्धगोले को किस तरह शो करेंगे, चलो देखते हैं। इसमें एक अर्धगोला रखा गया, कैसे इसको आप शो कर सकते हो, किस तरह से बनाएंगे आप। अर्धगोला इस तरह से रखा हुआ है, एक अर्धगोला इस तरह से रखा गया है ना, अर्धगोला इस तरह से रखा गया है, अर्धगोला इस तरह से है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, एक ये अर्धगोला इस तरह से रखा गया है इसके ऊपर, ठीक। देखिए ये अर्धगोला रखा गया है इसके ऊपर, अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का व्यास लिखा है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जो लिखा है बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा 4.2 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 2, 2.1 सेंटीमीटर आपका क्या निकलेगा, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जहां जिन जिन स्थानों पे क्या होता है, हमारा हाथ पहुंच सकता है, वही उसका क्या कहलाएगा, पृष्ठ कहलाएगा ना। फिलहाल ऊपर से जहां जहां पे हाथ पहुंच रहा है, देखो नीचे भी हाथ पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है। ये जो गोल अर्धगोला रखा गया, खाली अर्धगोले के नीचे हमारा हाथ नहीं पहुंचेगा, ये इधर चारों तरफ हमारी उंगलियां इसके चारों तरफ इसके छू सकती है, इस पृष्ठ को छू सकती हैं, लेकिन अर्धगोला जितनी दूर है उतना दूर नहीं छुएगा। लेकिन और क्या हो सकेगा, जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ पर भी हमारा हाथ ऐसे ऐसे चल सकता है।
तो उन्हीं क्षेत्रों का हमको क्षेत्रफल निकालना है, उन्हीं समतलों का सतहों का क्षेत्रफल निकालना है जहां जहां हम अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ स्पर्श कर सकते हैं, यहाँ 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 स्पर्श कर सकते हैं, ये पूरा जो खाली भाग है उसको स्पर्श कर सकते हैं। और उसके बाद अर्धगोले का क्या वक्रपृष्ठ हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खुद अनुमान लगाओ। इसका हम लोग क्या करें, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें। क्या नाम होता है आपका, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है ना, 6a स्क्वायर होता है। घन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। और उसके बाद क्या करें, उसमें से हम लोग क्या उसमें और क्या आपको दिख रहा है, वक्रपृष्ठ, उसका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ऐसे रहेगा ना। मान लो इसके गेंद काट के इसके ऊपर रख दिया जाए तो जो गेंद का ऊपरी सतह होगा आप लोग छू सकते हैं चारों तरफ से। तो यानी उसके ऊपर हम लोग हाथ कर सकते हैं, किसको नहीं टच कर सकते, जितना दूर क्या रखा गया, वो रखा गया, क्या नाम है, अर्धगोला जितना दूर रखा गया इस पृष्ठ पे उतना दूर हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते अंदर। ताकि हमको क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल दें, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाल दें, उसमें घटा क्या दें, ये वृत्त जो अंदर है नीचे है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या करें, घटा दें। इसको वृत्तवत नीचे स्पर्श करके रखा है, वृत्त ही स्पर्श करके रखा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें क्या करेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या पूछा है, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको देखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन। देखिए सवालों को इमेजिन करके लगाना है, उसका जो होना चाहिए, क्या नाम होता है, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स आपके होते हैं, प्रॉब्लम्स का इमेज हमारे माइंड में बनना चाहिए, तब हम लोग सवाल को सही से लगा पाएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, प्लस क्या होगा, और क्या दिख रहा है, और क्या दिखेगा आपको, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, क्या नाम होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। देखिए ये सब चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखना ना। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस क्या करेंगे इसमें, हमको क्या, कहां पे हमारा हाथ नहीं जाएगा, इसके नीचे वृत्त पे नहीं जाएगा, जितना गोले का अर्धगोला जितने दूर ढका हुआ है उतना दूर नहीं जाएगा, वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, फार्मूला आप पीछे देखे हो, 6a स्क्वायर होता है, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, जो गोला होता है, पूरे गोले का जो पृष्ठ होता है कितना होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ उसका कितना होता है, पूरे गोले का कितना होता है, 4πr स्क्वायर होता है, इसका कितना हो जाएगा, 2πr स्क्वायर। मास वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त होगा नीचे, वृत्त होगा, इस वृत्त की त्रिज्या भी उतने होगी जितना अर्धगोले का होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, माइनस πr स्क्वायर। ठीक, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr स्क्वायर, सही है ना, बराबर। देखो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इतना कैसे होता है, पूरे का 4πr स्क्वायर, तो 2 से भाग करेंगे 2πr स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई का मान हम लोग अभी रखते हैं। देखो 2πr स्क्वायर से 1πr स्क्वायर घटा दो, बचेगा कितना, πr स्क्वायर बचेगा, बराबर 5 पंजे 25 और 6 गुणे हो जाएगा 25 प्लस 22/7, r का वैल्यू कितना होगा, 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर माने 2.1 दो बार 2.1, तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, 150 प्लस 7 3 जा 0.3, तो 22 गुणे, इसका गुणा इसमें कर दो, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो हम लोग 6 3 बराबर 150 प्लस
अब इसका गुणा करो, 22×66, देखो गुणा कर लेते हैं, 63×22, 2×3=6, 2×6=12, 2×3=6, 2×6=12, फिर यही चीज फिर आ जाएगा, 6 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 6 6×2=8, 2×1=3, 13×86, 13×86 होगा, क्या अंक दशमलव, 2 अंक दशमलव लग जाएगा, तो 13.86 हो जाएगा ना। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ऐड करेंगे, जब ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखिए जब इनको ऐड करते हैं हम तो मिल जाएगा कितना, 150 और 13 63 होगा, 163 बराबर हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। तो जाएगा सही है ना, आंसर सही है। तो समझ में आया। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ करके इसके फिगर को इमेजिन कीजिए, इमेजिन करने के बाद उसको ड्रा कीजिए, ड्रा करने के बाद चीजों को समझ समझ के हम लोग लगा लेंगे ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल आपका क्या कह रहा है, ठंडी का मौसम है, पढ़ाई को आप लोग यथासंभव अधिक से अधिक करें, क्योंकि ये पीरियड पढ़ने वाला होता है। रजाई में कंबल में घुस करके अच्छे से सवालों को लगाते रहें। जितना मेहनत आप कर लेंगे उतना बढ़िया आप क्या करेंगे, रिजल्ट पाएंगे। ये रिजल्ट जो 10 का है या कोई भी रिजल्ट आपके पास जो रहता है ताउम्र रहने वाला है, तो इसको बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला है। तो मेहनत करें। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंख के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। देखो एक खिलौना है जो कैसा है, शंख के आकार का है, और एक बेलन पे, ये मान लो बेलन आपका है ना, ये मान लीजिए बेलन है, खिलौना रॉकेट है, ध्यान दीजिएगा, नहीं एक बेलन है। ये कैसा है, नीचे देखो ऐसे क्या है, ये शंक्वाकार है, ये शंक्वाकार है, ऐसे ये शंक्वाकार है, इस तरह से है ना, ये इस तरह से बना हुआ है। थोड़ा सा और चौड़ा बना दीजिएगा, और इस तरह से है। ये खिलौना रॉकेट है, बच्चों के खेलने के लिए है। देखिए इस तरह से होता है ना, इस तरह से आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इस तरह से। ये क्या करना है इसमें, एक खिलौना जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, यानी जो पूरी ऊंचाई लिखा है ये कितना है, 26 सेंटीमीटर है। ये टोटल है 26 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी, 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई लिखा है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है शंख की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई h बराबर हम लोग मान लेते हैं, h बराबर हो जाएगा h1 बराबर मान लीजिए आप, h1 बराबर कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई। हम लोग क्या करेंगे, 26 में से 6 घटा देंगे, पूरे में से 6 घटा दीजिए, बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो 26 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई आपको आ गया। ठीक, शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, यानी जो शंकु है, शंकु के आधार का जो व्यास है, शंकु का व्यास जो लिखा है, शंकु का व्यास कितना है,
शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना लिखा है? व्यास है 5 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना है? ये है 5 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। बेलनाकार आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या, बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है, लिख देते हैं हम लोग। बेलन की त्रिज्या R1 बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं, व्यास लिखा शायद। बेलनाकार भाग का आधार का व्यास, व्यास कितना है? बेलन का व्यास देखो, बेलन का व्यास कितना है? बेलन का व्यास है 3 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर R1 बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। नीचे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अगर हम इसको H1 लिए तो इसको R1 ले लिए। अब शंकु के आधार का व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2 बराबर लिख देंगे। R2 बराबर हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। हम इसको क्या करेंगे? पॉइंट में नहीं लाएंगे, पॉइंट में नहीं लाएंगे अभी। और इसका बेलन का शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई H2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछा गया इसमें, अब उस पे चलते हैं। पूछा क्या गया है? यह शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना हमको। नारंगी रंग से कितना रंग आ जाएगा? और क्या लिखा है? ये शंक्वाकार भाग नारंगी रंग से, ये शंकु जो है ऊपर से नारंगी रंग से रंगा जाना है। तो शंकु का कितना भाग रंगा जाएगा? देखो, शंकु का वक्रपृष्ठ रंगा जाएगा चारों तरफ से, और उसके बाद शंकु का जो ये वाला भाग बचा हुआ है, देखिए शंकु का जो ये वाला भाग सब बचा हुआ है, ये वाला भाग सब नारंगी रंग से रहेगा। ऐसा देखिए, ये सब नारंगी रंग से रहेगा। ऐसा देखिए, ये सब भाग नारंगी रंग से रंगाएगा, ये पूरा नारंगी रंग से रंगाएगा ना। और जो नीचे वाला भाग है, ये किससे रंगाएगा? पीले रंग से रंगाएगा। ये वाला पूरा किससे? पीले रंग से। कितना नारंगी रंग से रंगाएगा? देखिए कितना रंगाएगा। पहले शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण, देखिए शंकु के वृत्त जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। या ऐसे हम लोग क्या कर दें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में से क्या करें, ये वृत्त वाले को बेलन के वृत्त को हम लोग क्या करें, बेलनाकार भाग जो बेलन है आपका, जितना दूर तक बेलन है उतना दूर हम लोग नहीं रख पाएंगे। तो बेलन का जो क्षेत्रफल है, बेलन के आधार का या जो वृत्तीय भाग का जो क्षेत्रफल है, उसी को हम लोग क्या करें, घटा दें। तो नारंगी रंग से कितना रंगेंगे वो हमको पता चल जाएगा ना। तो नारंगी रंग से रंगा जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ माइनस जो बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है इसका, इसके आधार का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, या TSA लिख दें हम लोग, संपूर्ण पृष्ठ माइनस क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? जो बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल,
ठीक, सम का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? इसमें वक्र पृष्ठ होता है, पहले वीडियो में बताए थे, वक्र पृष्ठ होता है और वृत्त होता है ना, वृत्त होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस, यहाँ आर शंकु के लिए क्या है, त्रिज्या कितनी है? R2 है, पाई R2 L प्लस इसके वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R2 स्क्वायर। देखिए फार्मूला अगर आपको नहीं याद है, फंडा समझ के रखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ना, फार्मूला अपने आप बन जाएगा, कुछ फार्मूले बन जाएंगे आपको। तो पाई R2L वक्र पृष्ठ हो गया शंकु का, अब प्लस पाई R2 स्क्वायर, इसके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस, हम लोग किसको घटाना है? घटाना किसको है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, पाई, बेलन का आधार कैसा? वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी है? R1 है ना, बराबर पाई देखो सब में कॉमन है, तो पाई को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? R2L प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इतना बनेगा। अब L का मान हमको निकाल लेना चाहिए था कहीं, जो शंकु है आपके, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकाल लेना चाहिए था। शंकु की तिरछी ऊंचाई देखो कितना हो जाएगा? शंकु की तिरछी ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या देखो हंसे, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालना है, शंकु की तिरछी ऊंचाई फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। L बराबर हो जाएगा अंडर रूट तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर हो जाएगा कितना? L बराबर में निकाला, वहां पे निकाला गया था R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? H स्क्वायर, R1 क्या शंकु के लिए क्या है? R2 है ना जी, R2 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा? H2 स्क्वायर बराबर अंडर रूट, R2 का वैल्यू कितना है? R2 का वैल्यू 5/2, 5/2 का स्क्वायर प्लस H2, H2 की वैल्यू कितनी? 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? बराबर 25/4 अब प्लस कितना हो जाएगा? 36 बराबर कितना आ जाएगा? 36, 4 का गुणा इसमें करो, 25 प्लस 4 6 24, 4 3 12 2 14, 144 बटे कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 169 बटे कितना हो जाएगा? 4 बराबर 13/2 ना, तिरछी ऊंचाई आ जाएगा 13/2। तो तिरछी ऊंचाई इसमें हम लोग रख देते हैं, तिरछी ऊंचाई इसमें रख देते हैं, बराबर हो जाएगा पाई R2 का वैल्यू रखो, R2 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और L की वैल्यू कितनी आई है? 13/2 प्लस R2 माने वही 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा R1 3/2, R1 है 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा पाई 13×5 = 65 अपान कितना हो जाएगा? 4 प्लस 25/4 माइनस 9/4। अब देखो पाई, यहां पे इन दोनों को जोड़ के 9 को उसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 6 3 8 1 9 माइनस 9 कितना 4। देखो L सबका क्या है? हर समान है, अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना बचेगा इसमें? 90 में से यहां पर देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं इसको, समझ में आया ना, चीजें भी जरूरत पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहां से आइएगा, ये हो जाएगा 81, यानी पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, 81 होना चाहिए, 81 पाई 81 बटा कितना हो जाएगा? 4, 81 पाई/4 आ रहा है।
पाई का मान देखो दिया है का 3.14 लिखा है, बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 81 बटा कितना हो जाएगा 4। तो गुणा कर देते हैं हम लोग 3.14 गुणे 81, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 8 चौक 32, हिंदी अंग्रेजी सब 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 3 24, 24 1 25, 4 2 1 3, 3 1 4, कितना है जी, हाँ सही है, 3 1 4 5 2। तो कितना आएगा आपका, बटे क्या करेंगे हम लोग 4, तो बराबर हो जाएगा कितना है आपका 25 434, 25 434 बटा कितना हो जाएगा 4, 2 पे 10 भाग दीजिए, 4 6 24, 4 6 24, 1 4 3 12, 4 से 24 बचा था 14, 4 दिया 12, 2 23, 4 5 20, 3 34, 4 8 32, लगभग कितना आएगा 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा 63.58। इसमें 5 भी एक बार ले गया है, हम लोग इतने ही छोड़ दिए, 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप नारंगी रंग से रंगा जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, पीले रंग से। तो पीले रंग के लिए हम लोग शंख को मिटा देते हैं ना, क्योंकि पीले रंग से रंगने के लिए हमको शंख की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, हाँ सही है ना। देखो पीला रंग से हमको खाली बेलन को रंगना है, तो शंख का कार्यक्रम खत्म, तो शंख वाले पोर्शन को हम लोग मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए इसके सवाल क्या होते हैं, थोड़ा सा लेंदी होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होता है। कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे तो आंसर एकदम परफेक्ट आता है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर लिखा पीले भाग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पीले से किसको किसको रंगेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ ना चारों तरफ से, और उसके बाद देखो यही है, मान लो ये बेलन है ना, तो इसके वक्र पृष्ठ को यानी पूरा ये रंगेंगे, इधर को रंगेंगे, ऊपर वाला नहीं रंगाएगा, क्योंकि ऊपर वाला कहाँ है, ये शंख के नीचे है। ऊपर का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे ना। तो पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, रंगे जाने वाले पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस कितना हो जाएगा, एक सिरे का क्षेत्रफल होगा, नीचे खाली इसको हम लोग रंग पाएंगे, इसके नीचे वाला रंग पाएंगे, जहां पे लगा हुआ वहां पे हम लोग नहीं रंग पाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसा है, वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, याद करिए फार्मूला 2 पाई r1 h1 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई r1 स्क्वायर। ठीक, हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, पाई r1 कॉमन, तो बचेगा 2h1 प्लस r1, वैल्यू रख दो। पाई पाई को अभी बाद में रखा जाएगा। r1 का वैल्यू कितना है, 3/2, 3/2, 2 इंटू h1, h1 की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस r1 3/2, इतना हो जाएगा बराबर, यह जाएगा 3 पाई अपान कितना होगा 2, 20 दूना 40 और प्लस 3/2, इनका 40 का गुणा इसमें कर दो तो बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई/2 होगा। 40 दूना कितना होगा 80, और देखिए 2 का गुणा 40 में 40 गुणा 80 3, 83, 83 बटे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 83/2 बराबर 3 का गुणा इसमें करो, 3 3 का 9, 3 8
24 बटे कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 3.14 काट दो। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 साते 14। अब इसका गुणा हम लोग कर देते हैं 249 गुणे 157, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 3 7 दूना 14, 3 17, 5 9 45, 5 चौक 20, 20 4 24, 5 दूना 10, 10 2 12, 1 9 9, 1 चौक 4, 1 2 2, जोड़ दो 3 5 9, 9 7 4 11 9 20, 4 2 6 8 9 2 1 3, इतना कुल आएगा। क्या अंक पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव तो जाएगा 390 बटे कितना अभी 2 है 390.93 बटा कितना हो जाएगा 2 भाग 2 तो 2 एकम 2 कितना बचा 1 19 2 9 18 1 बचा 10 हुआ 2 पाँचे 10 खत्म 2 चौका 8 2 छक 2 चौका 1 बचा 12 2 छक 12 तो 295.46 295.465 नहीं तो इतना तो आपका आएगा। अब ये वाले आएंगे खड़ जाएगा ये इतना सेंटीमीटर आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जितना किसे रखेंगे पीले वाले भाग से पीले कलर से हम लोग रखेंगे ना। तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये जो एग्जांपल से समझ में आया होगा आपके। एक एग्जांपल और बचता है उसको बता देते हैं आपको उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक एग्जांपल और बचा है देखिए इस चैप्टर का कैलकुलेशन तो जो है ही इसका जो क्या नाम होता क्वेश्चन का क्या रहा है क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिमाग में बढ़िया से इसका मैपिंग करना है। मैपिंग करने के बाद सवाल लगाएंगे गलत कभी नहीं होगा। इसके सवाल गलत होने के चांस कम रहते हैं थोड़े से लंबे होते हैं लोगों को लगता है कि बहुत टफ है ऐसा कुछ होता नहीं इसमें ना। क्वेश्चन को लंबा देख के भागना नहीं चाहिए। लंबे क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं उनका जवाब जो होता है बहुत ही आसान होता है थोड़ा समझना रहता है आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 4 आपका क्या कह रहा है थोड़ा सा शर्ट को बांध लिया जाए मिटाने का काम शर्ट से हो जा रहा है ऐसा न किया जाए। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार मान पक्षियों को नहाने के लिए एक स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बना हुआ है। देखो ऐसा है एक स्नानागार बनाने जा रहा है मयंक। क्या करना है इसमें ये बेलन के आकार का है ऊपर क्या है एक हौज की तरह इसमें रखा हुआ है अर्धगोला बना हुआ है ना। जैसे हौज होता नहीं इसमें पानी भर देगा पक्षियां आएंगी इसमें पक्षियां पानी पिएंगी ना ऐसे हो जाएगा ना। ये हौज के आकार का बना हुआ है होता नहीं गोरु भैंस को खाने के लिए वही है ना। ये बेलनाकार ऐसे बना हुआ है एक सिरे पर गोला बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 1.45 बेलन की ऊंचाई लिखा है बेलन की ऊंचाई 1.45 है बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर है ना। बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो है त्रिज्या कितना है r बराबर है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षीय स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, ये नीचे वाला पृष्ठ हम लोग नहीं छू पाएंगे, हाथ मेरा यहाँ नहीं जाएगा, अगर ये क्या नाम होता है नीचे जमीन पे रखा रहेगा तो यहाँ हाथ मेरा नहीं जाएगा, हाथ कहाँ जाएगा? इसके वक्र पृष्ठ पे जाएगा। और देखो ये तो खाली है ना, ये तो क्या नाम है, हाउस है, ऐसे है ना, तो इसका ऊपर वाला क्षेत्रफल भी नहीं होगा बेलन का, न तो नीचे वाला क्षेत्रफल होगा। होगा का ये जो आपका अर्धगोला है, अर्धगोले का क्या होगा इसमें? वक्र पृष्ठ, केवल अर्धगोले का। देखो अगर हम लोग अंदर से हाथ करेंगे तो खाली वक्र पृष्ठ को छू पाएंगे इसके ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा और बेलन का क्या होगा? वक्र पृष्ठ। दो ही चीज होगा, दो ही पृष्ठ इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बन पाएगा ना, नीचे नहीं होगा, बेलन के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो ऐसे क्या रखा हुआ है? हाउस रखा हुआ है ना, हाउस रखा हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हम लोग क्या करें? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। और क्या हुआ? बेलन का वक्र पृष्ठ देखे, और किसका? अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को छुएंगे हम लोग। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़े ना, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का कितना होता है? पूरे गोले का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर। अब देखो इसमें क्या, देखो रेडियस दोनों का सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये पूरे भाग में क्या है? अर्धगोला पूरे भाग में है, जो इसकी रेडियस वो इसकी रेडियस, इसकी रेडियस नहीं, तो देखो क्या कॉमन हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन होगा, बचेगा का 2 पाई आर कॉमन, h प्लस 2 पाई आर इसमें निकलेगा, एक आर बचेगा, h प्लस आर। 2 का मान 2 होगा, का 2 का मान 2 होगा क्योंकि अचर है ना, 2 का मान 2 ही होगा। हम बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं, क्यों होगा? क्योंकि अचर है। देखो यहाँ पे पाई भी क्या है? अचर है, पाई का भी मान हम लोग जानते हैं, तो पाई को भी हम थोड़ा देर बाद रखते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, पाई का वैल्यू दिया था? नहीं दिया। तो आर का वैल्यू रखते हैं, आर कितना है? 30 सेंटीमीटर। आर दिया है कि व्यास दिया है देख लीजिएगा, त्रिज्या ही दिया है ना, त्रिज्या ही दिया है, ये हो जाएगा इंटू 30। एच का वैल्यू कितना है? 1.45, 1.45 प्लस आर का वैल्यू कितना है? 30 सेंटीमीटर। जोड़ दो इनको, 30 दूना 60 पाई, यहां पे हो जाएगा, जोड़ो इसको, 30 से 31.45। देखो इस 7 से कटेगा काम, तब तो 22/7 रखा जाए। 7 चौक 28, 3 34, फिर 7 चौक 28, 6 65, नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करें? 3 1 4 रखा है, क्या रखा जाए? कुछ दिया नहीं है तो हम लोग 22/7 ही रख देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया का? 1.45 है, 145 है यार। अच्छा लोग 4-5 मीटर लिखा है, 4-5 मीटर है, देखिए गलतियां हो गई। इसको ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। h बराबर 1.45 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर 145 सेंटीमीटर। देखिए ये सब चीजें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में, मीटर में है, मीटर में, किसी एक में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा 145। अब इसको जोड़ेंगे ना, जोड़ गलत हो गया। अब 145 में 30 जोड़ो, 40 30 70, 175 हो जाएगा, 175, 5 4 3 7। देखो ये 7 से कटेगा का, 7 में 14, अब कट जाएगा नहीं। अब रखने में ठीक रहेगा, 22/7 कर देंगे, गुणे 175, काट दो, 7 दूना 14, 25, 7 दूना 14, 3, 7 25 35, सही है ना।
25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो जाएगा 150 बराबर हो जाएगा 150 गुणे 25 छक्का 150 150 एक्चुअली एक जीरो और रहेगा ना, एक जीरो और रहेगा, गुणे कितना हो जाएगा 22, गुणा करो 15 दूना 30, पहले 2 शून्य उतार लो, गलत ना हो, 2 शून्य उतार लेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 दूना 30 होगा, 15 दूना 30 3 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका ये जो बनाया है क्या पानी पीने वाला, इसको क्या कहा है उसने, स्नानागार, स्नानागार है पक्षियों का, वो चीज कितना आया, इसका आंसर कितना आया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में कन्वर्ट कर दो। देखो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 33,000 हो जाएगा आपका मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। इसको खूब बढ़िया से हम समझा देंगे आपको, यूनिट चेंज कैसे किया जाता है, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 33,000 गुणे 1/, स्क्वायर है, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 2 जीरो के स्क्वायर का 4 जीरो स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कट जीरो 3 जीरो कट जाएगा, एक जो है दशमलव लगा देगा इसमें, 3.3 मीटर हो जाएगा, 3.3 मीटर। इस तरह से हो जाएगा ना, मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा ना, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, एग्जाम्पल तो खत्म हुए, नहीं समय भी, इस तरह से समय भी बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर हम लोग आगे चलेंगे तो आप क्या है, वीडियो देखते देखते सो जाएंगे। हम क्या करते हैं, वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं ना, नहीं वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि 40 से 45 मिनट का वीडियो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। कौन सी वीडियो अच्छी तरह देख सकते हैं आप, 40 से 45 मिनट का जो बड़ा हो, हाँ कोई अच्छी मूवी हो, तब उसके लिए आप क्या करोगे, बैठोगे 2 घंटे 2.5 घंटे। फिर इसके लिए कौन बैठेगा, इसके लिए वही बैठेगा जिसको अपना फ्यूचर दिख रहा होगा ना। तो ठीक है, वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, एक्सरसाइज चालू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।